Assalamualaikum dear students, hope so you are doing well and are in best condition of health and demand। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म x plus iota y where x and y are real numbers। x is called real part and y is called imaginary part of the complex number। इस फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारे पास x प्लस आयोटा y। जिस नंबर के साथ आयोटा लग जाएगा बच्चों वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, जबकि जो सेकंड वन नंबर होगा वो हमारा रियल पार्ट कहलाएगा। अगर हमारे पास x जीरो हो जाए, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए, तो पीछे क्या बचेगा? सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू। तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो प्योर इमेजिनरी होगा। अगर y जीरो हो जाए तो इतना पोर्शन कैंसिल हो जाएगा ना, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचेगा रियल नंबर। It is customary to denote the standard rectangular form of complex number x plus iota y as z। कह रहा है कि complex number को z से डिनोट करेंगे हम, जिसमें जो x है वो रियल पार्ट होगा ऑफ z और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा ऑफ z। इसके रियल पार्ट को शो करवाने के लिए हम आर ई लिखेंगे, ब्रैकेट में z ये बताएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को शो करवाने के लिए आई एम लिखेंगे और ब्रैकेट वाला जी बताएगा कि ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 7 आयोटा। इसका रियल पार्ट कौन सा है? जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये 5 हमारा रियल पार्ट है। जबकि इसका इमेजिनरी कौन सा होगा? आयोटा नहीं उठाना हमने, आयोटा के साथ वाली वैल्यू -7 हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। इन सम केसेस अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ जाते हैं बच्चों, क्या कह रही हूं मैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों का रिलेशन कैसा है? इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस आयोटा बी और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 प्लस 5 आयोटा, और इन दोनों के दरमियान का रिलेशन अगर इक्वल आ जाता है तो इट मीन्स कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। अल्फा इक्वल आएगा बच्चों -2 के, जबकि बीटा इक्वल आएगा 5 के। अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 5। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 5। तो हमें आयोटा की पावर 5, 3, 4 किसी का नहीं पता। हमने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 की। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, और ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है और इस पूरे चैप्टर में ये दो बातें ही हमें यूज करनी पड़ेंगी बार बार। गॉट इट बच्चों? चलें जी, अब आते हैं हमारे पास तो आयोटा की पावर 5 है। तो बच्चों जब भी आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए, आपने उस पावर को 2 का मल्टीपल बनाना है। क्या बोला मैंने? पावर जो भी आ जाए उसको आप बनाएंगे 2 का मल्टीपल। तो 5 तो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 के पास 2 का मल्टीपल कौन है? आयोटा की पावर 4। हम इस पावर को क्या करेंगे? ब्रेक कर लेंगे। आयोटा की पावर 4 सेपरेट कर लिया और एक आयोटा सेपरेट कर लिया। ये सेपरेट इसलिए कर लिए, ये बीच में डॉट ये शो करवा रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने बताया तो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। तो आयोटा की पावर 5 भी बन जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रेक इजीली कर सकते हैं। जब आयोटा की पावर 4 हमारा 2 का मल्टीपल बन गया तो उसकी जगह पे आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा? इस 4 को 2 के साथ डिवाइड करके जो आएगा, 4 को 2 के साथ डिवाइड करें तो क्या बनता है? 2 बनता है। आप इसको यूं भी समझ ले सकते हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 ही बन जाना है, हमारी पावर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और ये साइड वाला आयोटा ऐसे का ऐसे ही। अब प्यारे बच्चों आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लगा लेना है? -1, और ये वाली पावर ऐसे की ऐसे ही रहेगी। -1 का जैसे ही स्क्वायर लेंगे क्या बन जाएगा? +1, और डॉट आयोटा भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। +1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास आयोटा की पावर 16। तो आपने याद रखना है 16 2 का मल्टीपल होता है, तो हमने इसको डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर बनाना है। आयोटा स्क्वायर जब बना लिया तो बाहर क्या आएगा? इस पावर को 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 8। तो इसको 2 के साथ डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आप बाहर लिख लेंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं जो कि -1 है, और बाहर वाली पावर 8 ऐसे ही रहेगी।
-1 की पावर जब 8 लेंगे तो आंसर आ जाएगा +1। थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर -19। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, माइनस आयोटा की पावर आ गई है -19, तो आपने याद रखना है कि जब तक हम पावर को प्लस नहीं कर लेते, पॉजिटिव नहीं बना लेते, हम क्वेश्चन को सॉल्व कभी भी नहीं कर सकते। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा इसका लिया जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि इसको उल्टा लिया जाता है। ये 1/, में ये सारी वैल्यू आ जाएगी और जहां ये माइनस था वहां ये क्या बन जाएगा, +19 बन जाएगा जी। तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने। अब हम इसकी पावर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखें, ये पावर माइनस की भी है और आयोटा की भी है। माइनस की पावर जब 19 लेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस ही आएगा। वो माइनस आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, साइड पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने कहा लिख लिया है, ऊपर लिख लिया है। अब आयोटा की पावर भी 19 है, तो क्या बन गया, आयोटा 19। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, अगर माइनस की पावर में कोई ऑड नंबर आ जाता है तो माइनस जो है वो हमेशा माइनस ही रहता है, जबकि अगर माइनस की पावर में कोई इवन नंबर आ जाता है तो जो माइनस है आपके पास वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। अब आयोटा की पावर 19, ये 19 2 का मल्टीपल नहीं है, इसको ब्रेक कर लेंगे। 18 आयोटा अलग कर लिया और 1 आयोटा कर लिया सेपरेट। अब ये जो 18 आयोटा है ये स्क्वायर बन जाएगा और 18 को 2 के साथ डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा, 9। ये 9 आ जाएगा बाहर। ऊपर वाले -1 को हम कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 की पावर 9 आ जाएगा, डॉट आयोटा ऐसे ही। अब -1 की पावर जब 9 लेंगे, क्योंकि माइनस की पावर में ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस माइनस ही रहेगा। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल होके बच्चों क्या बचेगा, 1 आयोटा बचेगा। आपने याद रखना है, ये आपका आंसर नहीं है। डिनोमिनेटर में आयोटा कभी भी आने नहीं देना। अब इस आयोटा को खत्म करने के लिए आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके, ये प्लस आयोटा है, इसका साइन चेंज करें तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। इसको हम माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस आयोटा के साथ इसको हम डिवाइड भी करेंगे जी। तो माइनस आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा बन जाएगा और माइनस आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जी। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आयोटा। और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी लग जाएगी वैल्यू जो कि है -1। आयोटा को -1 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया माइनस आयोटा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 आयोटा की पावर -26। अब देखें, इस आयोटा की जो पावर है सिर्फ वही नेगेटिव है, 27 की पावर पॉजिटिव ही है। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये जो आयोटा की पावर -26 है, ये देखिए ना, आयोटा की पावर -26, इसका रेसिप्रोकल है तो क्या बन जाएगा, 1 आयोटा की पावर +26। तो यही काम यहाँ पे किया। 27 ऐसे रहेगा, आयोटा की पावर -26 ओवर में जाके तो क्या बन जाएगी, आयोटा की पावर 26। अब ऊपर वाला 27 बच्चों ऐसे रहेगा। ये 26 देखें, क्या ये 2 का मल्टीपल है, यस ये है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर। और बाहर पावर कितनी आएगी, 26 को 2 के साथ डिवाइड करें तो क्या आता है, 13। अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू लगा लेंगे -1। -1 की पावर 13 ली तो क्या आएगा, -1 आएगा। 27 को -1 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया -27। लास्ट पार्ट है बच्चों इसका, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब हमने सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू को, इमेजिनरी वैल्यू को प्लस करना सीखना है। तो सेम तरीका है, आयोटा 11 देखें, ये 11 2 का मल्टीपल नहीं है, हम इसको ब्रेक करेंगे। 10 आयोटा सेपरेट कर लिए, 1 आयोटा सेपरेट कर लिया, ये वाला प्लस ऐसे रहेगा। यही काम हम यहाँ करेंगे। आयोटा की पावर 5 है तो 4 आयोटा सेपरेट कर लिए और 1 आयोटा सेपरेट कर लिया। अब ये जो आयोटा की पावर 10 है, ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और बाहर जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आता है, बाय 5 आ गया, ये वाला आयोटा ऐसे। आयोटा की पावर 4 को आयोटा स्क्वायर लिखा तो बाहर जाएगा, 2 2 4, ये 2 आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लग जाएगा बच्चों, -1। -1 की पावर 5 लेंगे तो क्या आंसर आएगा, -1 ही आएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पर जब -1 लगा, -1 की पावर जब आपने 2 ली तो वो क्या बन जाएगा, +1। -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस आयोटा और +1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस आयोटा। ये प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है
आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा और इसका होल स्क्वायर। हमने इसके होल स्क्वायर को नहीं छेड़ना, पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है ना इसको सॉल्व करेंगे। तो आप 1 बाय 1 सारे आयोटा सॉल्व करें। इसकी पावर देखें 2 का मल्टीपल है, इसको डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर बनाएंगे और बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये पावर 2 का मल्टीपल नहीं है तो 2 आयोटा अलहदा कर लें, 1 आयोटा अलहदा कर लें। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पर डायरेक्ट -1 लग गया और ये आयोटा ऐसे का ऐसे और होल स्क्वायर भी ऐसे ही है। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू लग जाएगी -1, होल पावर 2 ऐसे ही। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगा, ये वाला आयोटा ऐसे ही, ये प्लस माइनस -1 बन गया प्लस आयोटा ऐसे ही और होल पावर 2 सेम ऐसे ही आ जाएगी। अब -1 का स्क्वायर लें क्या आएगा +1, ये प्लस माइनस आयोटा बन गया -1 ऐसे प्लस आयोटा ऐसे और होल पावर 2 सेम ही रहेगी। अब ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा साथ कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 0 की पावर 2। तो 0 की पावर कुछ भी लें तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। सेकंड लास्ट पार्ट है बच्चों इसका, आयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 5 और इसकी होल पावर है -5। अब देखें ये पावर आ गई है माइनस में, तो हमने इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल को सिंपल वर्ड्स में आप यूं भी समझ सकते हैं कि रकम को उल्टा देना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो जो पावर है वो ऑटोमेटिकली इसका साइन हो जाएगा चेंज। अब आयोटा की पावर 5 इसको ब्रेक कर लें, 4 आयोटा अलहदा कर लें, 1 आयोटा अलहदा कर लें। आयोटा की पावर 8 इसको हम ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, इसको हम डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर लिखेंगे और बाई क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अब आयोटा 4 को भी आयोटा स्क्वायर बनाए बाई 2 आ जाएगा, ये आयोटा ऐसे ही। डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगी और होल पावर 4 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा के इसका स्क्वायर लिया तो क्या बन जाएगा +1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा आ गया। -1 की पावर जब हमने 4 ली तो वो क्या बन गया +1 बन गया। अब आयोटा को 1 के साथ डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, आयोटा आएगा और आयोटा की पावर क्या होगी 5। अब अगेन देखें 5 2 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ हमें पावर अगेन ब्रेक करनी पड़ेगी, 4 आयोटा अलहदा कर लें और 1 आयोटा अलहदा कर लें। आयोटा 4 को अगेन आयोटा स्क्वायर बनाया और बाहर पावर आ जाएगी 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग जाएगी -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, -1 का स्क्वायर लिया तो +1 बन जाएगा, +1 आयोटा के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। लास्ट पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। अब देखिए सेम वेरिएबल्स हैं, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी, तो आयोटा की पावर क्या बन जाएगी 13 + 29 42। तो 42 टोपी टेबल में इजीली आ जाता है, आयोटा स्क्वायर इसको बना लेंगे और बाहर क्या आएगा 42 डिवाइडेड बाई 2 21। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई जो कि -1 है और पावर क्या है इसकी 21, -1 की पावर 21 ली तो आंसर आया -1। हियर इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जी बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। हमने अपना आंसर आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। 4 पार्ट है इसके, जल्दी से इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है ये भी। 2 + स्क्वायर रूट -4, हम इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे रहेगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर -4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 × -1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन और अंडर डिवीजन हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। तो वैसे ही प्लस ऐसे 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 आया और स्क्वायर रूट -1 क्या था भला, याद है आपको, स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है आयोटा के, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह पर क्या लग जाएगा आयोटा। 2 + 2 मल्टीप्लाई आयोटा, 2 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोटा बन गया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + आयोटा। सेकंड पार्ट है बच्चों, 3 - स्क्वायर रूट -7, 3 ऐसे रहेगा, माइनस भी ऐसे, स्क्वायर रूट के अंदर देखें जो -7 नजर आ रहा है उसको हम लिख लेंगे 7 × -1, उसके बाद दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, स्क्वायर रूट 7 ऐसे रहेगा, -1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है आयोटा, स्क्वायर रूट 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट 7 और 3 - साथ में ऐसे ही आ रहा है। इसका फोर्थ पार्ट है 2/5 + स्क्वायर रूट -16/5, ये 2 और 5 तो रियल पार्ट है, इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्क्वायर रूट में हमें माइनस नजर आ रहा है तो हम इसको चेंज करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 16 × -1, ये माइनस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेना है, 16 का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया, -1 का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया, 16 का स्क्वायर रूट लें 4 आएगा और -1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आयोटा आएगा। 2/5 ऐसे रहेगा, 4 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा/5।
अब इन दोनों का एलसीएम सेम है, वो एक बार आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज डायरेक्टली 2 + 4 आयोटा बन जाएंगी। ये दोनों प्लस नहीं होंगी क्योंकि आपको पता है ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी है। रियल नंबर ने रियल नंबर के साथ ही सॉल्व होना है और इमेजिनरी ने इमेजिनरी के साथ ही सॉल्व होना है। इसका लास्ट पार्ट है बच्चों √2 - √3। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर तो है लेकिन इसमें माइनस नहीं है, तो इसको हम आयोटा नहीं बना सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला माइनस ऐसे। जहां देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नजर आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। 3 × -1। अब हम दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 ऐसे आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई हुआ आयोटा के साथ तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन। ईमान अल्लाह बच्चों।